कक्षा 9 के छात्र ध्यान दें। आज मैं संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पहले यह जानना आवश्यक है कि संस्कृत में कौन कौन सी पुस्तकों को पढ़ना है। तो संस्कृत कक्षा 9 में संस्कृत गद्य भारती, संस्कृत पद्य भूषण, संस्कृत कथा नाटक कौमुदी 3 पुस्तकें हैं, जिनमें से 35 नंबर का प्रश्न आता है और 35 नंबर व्याकरण से आता है। तो अब इस 3 पुस्तकों में गद्य पद नाटक की 3 पुस्तकें हैं। संस्कृत गद्य भारती में 8 पाठ पढ़ने हैं और संस्कृत पद भूषण में 4 पाठ, संस्कृत कथा नाटक कौमुदी में 1 पाठ पढ़ना है। तो इस प्रकार इन 3 गद्य पद नाटक से 35 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और 35 अंक के प्रश्न व्याकरण से। व्याकरण में संधि, समास, कारक और अनुवाद, पात्र, उपसर्ग इत्यादि हैं, जो कि व्याकरण कक्षा और 9-10 में लगभग थोड़ा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। और यही व्याकरण हिंदी के कक्षा 9, 10, 11, 12 में भी है। यदि कक्षा 9 और 10 में संस्कृत व्याकरण पढ़ लेते हैं तो हमारे हिंदी में 9, 10, 11, 12 में जो हिंदी में संस्कृत व्याकरण है वो सब स्वतः ही समझ में आ जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो संस्कृत गद्य भारती में सबसे पहले मांगलिकम शुक्ल यजुर्वेद का वैदिक मंत्र है। इस वैदिक मंत्र में हमारे ऋषियों मुनियों ने समस्त संसार के प्राणियों के लिए कल्याण के लिए प्रार्थना की है। और ये मंगल से शब्द से ही मांगलिकम शब्द बना है। मंगल का मतलब जैसे और हिंदी और संस्कृत की पुस्तकों में वंदना दिया रहता है, वही वंदना जो है वैदिक शुक्ल यजुर्वेद के जो वैदिक मंत्र है उसमें मांगलिकम के नाम से संबोधित किया गया है। तो जो वंदना है कक्षा 6, 7, 8 और भी जो संस्कृत की पुस्तकें हैं, हिंदी की पुस्तकें हैं, उसमें जो वंदना दी जाती है उस वही यहाँ पर मांगलिकम के नाम से प्रस्तुत है। तो इस मांगलिकम का अर्थ हम बताने जा रहे हैं। तो ये मंगल शब्द से मांगलिक शब्द बना है और ये मंगल शब्द को सरल शब्दों में वंदना के नाम से हम समझ सकते हैं। तो वंदना या मंगल या स्तुति क्यों की जाती है? किसी भी कार्य के निर्विघ्न समाप्त के लिए हम मंगल वंदना या ईश्वर की स्तुति करते हैं। तो देखिए, वंदना या स्तुति इसलिए की जाती है कि हमारा कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। जैसे कवि हैं, लेखक हैं, ये वंदना या मांगलिक श्लोक या हिंदी में भी वंदना, पहले सरस्वती वंदना या किसी भी देवी देवताओं की वंदना करते हैं, जिससे हमारा ये जो रचना है, हमारी जो रचनाएं हैं वो निर्विघ्न पूर्ण समाप्त हो जाए और इसके पढ़ने वाले छात्रगण भी, पाठकगण भी जो पढ़े इस रचना को वह बुद्धिमान हो, वीर हो और उनमें अच्छे संस्कार हों। इसलिए सब प्राणियों के कल्याण के लिए ही यह मांगलिक वंदना या स्तुति की जाती है। कि और हमारे समाज में भी यह परंपरा है कि हम कोई कार्य करने से पहले ईश्वर का नाम लेते हैं। विद्यालयों में सबसे पहले प्रार्थना की जाती है। तो इस तरह हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे ऋषियों मुनियों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। तो हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा इसमें समस्त प्राणियों के लिए कल्याण की कामना की जाती है। तो हम पहले देखिए, यह वैदिक मंत्र है, यह इसलिए थोड़ा कठिन जरूर लगेगा, लेकिन अलग अलग शब्दों को यदि कर दिया जाता है तो उस कठिनाई दूर हो जाती है और शब्द का अर्थ सरल हो जाता है। इसलिए व्याकरण में संधि का ज्ञान होना आवश्यक है संस्कृत को पढ़ने के लिए। तो इसके बाद जो अगला है गद्य का पाठ, बहुत ही सरल है। ये थोड़ा वैदिक मंत्र है इसलिए कठिन जरूर है, लेकिन ध्यान दीजिए
पढ़ने के बाद सब सरल हो जाएगा। तो है आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम। अब इसका अर्थ है यहाँ पर ब्रह्मन शब्द जो है वो संबोधन है। यहाँ पर हमारे ऋषि मुनि जो है ब्रह्मा जी से निवेदन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मा जी, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में ब्रह्म वर्चसी ब्राह्मणो जायताम। हे ब्रह्मा जी, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में ब्रह्म वर्चसी माने ब्रह्म विद्या में कुशल, ब्रह्म विद्या में पारंगत और ईश्वर को जानने वाला ब्राह्मण जायता माने उत्पन्न हो, जन्म ले। तो हे ब्रह्मा जी, हमारे राष्ट्र में ब्रह्म वर्चसी माने ब्रह्म विद्या में कुशल और ईश्वर को जानने वाला ब्राह्मणो जायताम, ब्राह्मण जायता माने उत्पन्न हो। तो हे ब्रह्मा जी, हमारा राष्ट्र माने हमारे राष्ट्र में ब्रह्म वर्चसी, ब्रह्म विद्या में कुशल और ईश्वर को जानने वाला ब्राह्मणो जायता माने ब्राह्मण उत्पन्न हो। और राजन्य माने क्षत्रिय, शूर माने शूरवीर, विषभ्य माने बाण विद्या में कुशल, अति व्याधि माने शत्रुओं को पराजित करने वाला, महारथो माने महारथी, महान योद्धा। महारथी के लिए कहा गया है जो 11,000 योद्धाओं से अकेले युद्ध कर सके उसे महारथी कहते हैं। जैसे पांडवों में महारथी अर्जुन थे। तो इसका अर्थ है कि सभ्यो बाण विद्या में कुशल, धनुर्विद्या में कुशल, बहुत अत्यधिक पारंगत शूरवीर, अति व्याधि, शत्रुओं को पराजित करने वाला, महारथो माने महारथी, महान योद्धा, शूरा में शूरवीर, राजन्य माने क्षत्रिय और जायता माने उत्पन्न हो। तो हमारे देश में बाण विद्या में कुशल और शत्रुओं को पराजित करने वाला महारथी, शूरा में शूरवीर, राजन्य माने क्षत्रिय उत्पन्न हो। और जायताम दोग्री, धेनु, और दोग्री माने अत्यधिक दूध देने वाली, धेनु माने गाय, जायताम माने उत्पन्न हो। गाय कैसी हो? अत्यधिक दूध देने वाली हो। ओढ़ा माने अधिक भार ढोने वाला, अनुडान माने बलवान शक्तिशाली बैल हो, अत्यधिक भार ढोने वाले बलवान बैल हो। आशु माने बहुत तीव्रगामी, तीव्र गति से चलने वाला, शक्ति माने घोड़ा, जो घोड़े हो हमारे देश में बहुत तीव्रगामी, तीव्र गति से चलने वाले घोड़े हो, क्योंकि युद्ध में घोड़ों की आवश्यकता होती है। पुरंदरी योषा, और योषा माने स्त्रियां, स्त्रियां कैसी हो हमारे देश में? पुरंदरी, पुरंदरी माने होता है रूप गुण आदि से संपन्न और रूप सौंदर्य आदि से युक्त और अच्छे संस्कारों से युक्त गुणवान। तो इस प्रकार रूप सौंदर्य आदि से युक्त और पुरंदरी योषा, रूप सौंदर्य और अच्छे गुणों से युक्त योषा माने स्त्रियां हो। जिष्णु रथेष्ठा, जिष्णु माने विजेता, शत्रुओं को पराजित करने वाला विजेता। रथेष्ठा माने रथ पर बैठने वाला, तो रथ पर बैठने वाले विजेता हो। सभेयो युवास, सभेयो माने सभा में बैठने की योग्यता रखने वाले, युवास माने उत्तम युवक हो। यजमानस्य वीरो जायताम, यजमानस्य माने ऐसा यजमान हो अर्थात विद्वानों को का आदर करने वाला और शूरवीर हमारे देश में जायता माने उत्पन्न हो। निकामे, निकामे न पर्जन्यो वर्षत, निकामे, निकामे का मतलब समय समय पर, न माने हमारे लिए, पर्जन्य माने बादल, वर्षत माने वर्षा करे। तो निकामे, निकामे न पर्जन्यो वर्षत, समय समय पर बादल हमारे लिए वर्षा करें। फलवत्यो न औषधया पच्यन्ताम, फलवत्यो माने उत्तम औषध, उत्तम फल वाली, औषधया माने औषधियां, पच्यन्ताम माने पके। तो न माने हमारे लिए, अस्माकम न माने हमारे लिए, फलवत्यो माने उत्तम फल वाली, औषधया माने औषधियां, पच्यन्ताम माने पके। उत्तम फल वाली औषधियां हमारे देश में हो जिससे सबका कल्याण हो। योगक्षेमो न कल्पताम, न माने हम योगक्षेमो माने योगक्षेम का, कल्पताम माने वहन करने में समर्थ हो।
अब योगक्षेम का मतलब होता है जो वस्तु हमें प्राप्त ना हो वह हमें प्राप्त हो जाए, और जो वस्तु प्राप्त हो हम उसकी रक्षा कर सकें। तो इसका अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए। तो आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे। तो हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी, हमारे राष्ट्र में ब्रह्म विद्या में कुशल और ईश्वर को जानने वाले ब्राह्मण हो, बाण विद्या में कुशल, अतिव्याधि शत्रुओं को पराजित करने वाले महारथो, महान रथी, महायोद्धा, सूर राजन्य, शूरवीर क्षत्रिय उत्पन्न हो, जाताम दोग्धी धेनु, अत्यधिक दूध देने वाली गायें हों, ओढ़ा अनडवान, अत्यधिक भार ढोने वाले बैल हों, आशु शक्ति तीव्रगामी घोड़े हों, पुरंधरी योषा रूपाद गुण और रूपाद गुण से युक्त, रूप सौंदर्य और अच्छे गुणों से युक्त स्त्रियां हों, जिष्णु रथेष्टा, रथ पर बैठने की योग्यता रखने वाले शूरवीर विजेता हों, सभेयो युवास, और सभा में बैठने की योग्यता रखने वाले श्रेष्ठ युवक हों, यजमानस्य वीरो जायताम, विद्वानों का आदर करने वाले और शत्रुओं को पराजित करने वाले शूरवीर उत्पन्न हों, निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्ष, समय समय पर बादल हमारे लिए बरसें, फलवत्यो न औषधया पच्यन्ताम, और उत्तम फल वाली औषधियां पकें, योगक्षेमो न कल्पताम, जो वस्तु हमें न प्राप्त हो वह प्राप्त हो जाए, और जो प्राप्त हो उसकी हम रक्षा कर सके। तो इस प्रकार यह यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का वैदिक मंत्र था। यह थोड़ा कठिन जरूर लगेगा, लेकिन पढ़ने में सब आसान हो जाएगा, और इसके बाद जो गद्य के पाठ हैं बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार फिर अगले दिन अगला पाठ पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।